चल मेरे भाई भैया निकलो, चल मेरे भाई ने अगरकर और जीजी दोनों जीजी जीजू निकलो भाई। भाई अगर नहीं हो पा रहा है गंभीरता से काम, हाँ, तो आप फटाफट बोरिया बिस्तरा बांधिए और खाली कर दीजिए, क्योंकि इससे पहले आप पूरी इंडिया की क्रिकेट का कर दे काम तमाम। निकलिए, निकल जाओ क्योंकि भाई जब से अगरकर और गौतम गंभीर का साथ मिला है जी तब से इंडियन क्रिकेट में जो बवाल आया हुआ है, आज हम उसके बारे में बात करना चाहते हैं। देखो बहुत सारा रेंटी रोने का तो वक्त खत्म हो गया। अरे भाई सर मतलब आप ये सोचिए कि कब से ये रोना निकले जा रहा है भाई, जब से ये दोनों भाई मिले हैं। हाँ, दो भाई दोनों तबाही, दो भाई दोनों तबाही और इन्होंने पूरी इंडियन क्रिकेट में आग लगाई भाई, तबाही कर दी टीम की यार। मतलब समझ में, आज हम आपके सामने 10 चीजें लेकर आएंगे, 10 ऐसी 10 का दम 10 बहाने करके ले गए, टीम की लुटिया डुबो दी इन दो लोगों ने। लेकिन इन दोनों के बारे में बात करेंगे। गौतम गंभीर हाई प्रोफाइल टीम इंडिया के कोच जी, जिसमें हाई इधर रह गया, प्रोफाइल इधर गिर गई है। हाई तो हाई है ना क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में एक अलग हाई पर चल रहे हैं। हाई है, हाई पे चल रहे हैं। हाँ मतलब लोग हाई पे चल रहे हैं, हम वहीं रह गए। वो हाई पर है और लो जॉब इंडिया की टेस्ट टीम के साथ हो गया है। तो आप ये सोचिए कि वो एक उस पर है। जी। और अगर बाकी दूसरी तरफ देखें तो व्हाइट बॉल क्रिकेट में यू विल सी के आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी में मेरे अंडर क्या हुआ। टीम मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूँ, टीम इंडिया इंपॉर्टेंट है। मेरे अंडर वो चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मेरे अंडर एशिया कप जीते, मेरे अंडर एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, एशिया कप। हाँ बस खत्म हो गई, एंड ऑफ लिस्ट, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी, एंड ऑफ बाबूजी मैं लाया, बाबूजी मैं पर और दूसरी तरफ वो अगरकर है। हाँ। यार ये पहला चीफ सिलेक्टर है, ये हर ट्रिप पर पहुंच जाता है। इंडिया टीम ऑस्ट्रेलिया खेले, ये बीसीसीआई के पैसे पर पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है, वहां पर खड़े होकर देख रहा है किसको सिलेक्ट करना है। अबे भाई तेरा काम, मुझे एक बात कोई बताएगा, ये पहला चीफ सिलेक्टर है, ये पहली सिलेक्शन कमेटी है जो कि डोमेस्टिक मैच नहीं देख रही भाई, वो कह रहे ये इंटरनेशनल मैच देखने जा रही है। कह रहे ये जो 15 लोग सिलेक्टेड है ना, मुझे बहुत जरूरी देखना पड़ेगा, इनको देखना है। अरे तुझे डोमेस्टिक देखना था भाई, ताकि इंटरनेशनल में वो जो देखे वो हम लोग देखें। हाँ भाई, तो तूने सिलेक्ट करके भी तू ये दुबई में वहां पर अजीत अगरकर, ऑस्ट्रेलिया में वहां पर अजीत अगरकर, इंग्लैंड में वहां पर अजीत अगरकर, वेस्ट इंडीज के मैच यहाँ हो रहे थे, यहाँ नो अजीत अगरकर। बोला ये भी कतई हमारी तरह हो रहा है कि इंटरनेशनल ही करेगा। फॉरेन मीडिया, फॉरेन चीफ सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है यार, हद ही हो गई। और ये जो देख रहे हैं वहां पे, वो हमसे देखा नहीं जा रहा है भाई, मैच में क्या हो रहा है ये हम नहीं देख पा रहे हैं भाई। ऐसे यार दो मतलब जो सीरीज आएगी हम हार जाएंगे, हम WTC के सपने देखना छोड़ दें भाई, सपने तो सब चीजें छोड़ दो। अब शुरुआत करते हैं उन 10 चीजों की कि इन दोनों के आने से वो 10 चीजें कहां जाकर बदली हैं। नंबर 1, रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ बदतमीजी। भाई बहुत ज्यादा भाई, मतलब इस चीज के लिए ना, बाकी सारे गुनाह के लिए मुझे समझ में नहीं आता कि दुनिया इनको माफ करेगी या नहीं करेगी। पर रोहित शर्मा और विराट कोहली, 2 बिग लेजेंड्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, इनके साथ एक्चुअली मेरे को और कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा। बदतमीजी के अलावा और कुछ नहीं हो रहा, उंगलीबाजी और है, हैरेसमेंट कर दी इनकी, इंग्लिश है, उंगलीबाजी भी है। मतलब भाई हैरेसमेंट होती है तो क्या होता है, बंदा छोड़ के चले जाता है नौकरी। harassment a lot to me। पर मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि रोहित शर्मा और विराट कोहली ठीक है। विराट कोहली की जो टेस्ट क्रिकेट की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत टाइम से उस हिसाब की नहीं थी जो विराट कोहली जिस चीज के लिए जाने जाते हैं। रोहित शर्मा नॉट गेटिंग एनी यंगर, लेकिन रोहित शर्मा अपनी कप्तानी में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनकी कप्तानी बिल्कुल सही चल रही थी। दोनों ने समय से पहले अपने क्रिकेट के करियर के बीच में T20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया था जी। अब जब न्यूजीलैंड से 3-0 से हारते हैं, उससे पहले जब न्यूजीलैंड से 3-0 से आप हारते हैं, तो उसके बाद गौतम गंभीर का वो पहला टेस्ट असाइनमेंट था। गौतम गंभीर को लगा कि वो जो पूरी की पूरी सीरीज है, वो पूरी सीरीज हम सिर्फ इन सीनियर्स की वजह से हारे। यार उस टाइम पे इनका बयान यही था, उस टाइम पर इनका बयान ये था कि हम उनको बयान नहीं भी था तो भी उनको ये लगता था
कि ये दो सीनियर खिलाड़ी, ये जो सीनियर खिलाड़ी हैं ये ढंग से नहीं खेल पा हाँ, रहे। कि भाई सीनियर खिलाड़ियों का वो होता है एक तरीका होता है खेलने का, सीनियर खिलाड़ियों का एक इस तरीके से उनको खेलना होता है, और सीनियर खिलाड़ी तब सीनियर 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 तब ये कि करते रहे सीनियर आप। खिलाड़ी ढंग से नहीं खेल रहे। हाँ। यंग ब्लड डालो, यंग ब्लड डालो। आपने वॉशिंगटन सुंदर को अंदर बुला लिया, रविचंद्रन अश्विन को बाहर निकाल दिया, जी। सब कुछ आपने अपने अपने हिसाब से किया। आप वो सीरीज 3-0 से फिर भी हारे। हाँ, उस सीरीज में मैं आगे आऊंगा, उस सीरीज में एक मैच में टीम इंडिया ने ठीक ठाक परफॉर्म किया था, वो भी दूसरी पारी में जिसमें सरफराज खान ने 150 रन मारे थे। जी। बहरहाल उसके बावजूद भी तीनों मैच इंडिया कंप्लीटली आउटप्लेड, कंप्लीटली घटिया पिचेस पर तीनों मैच खेले गए, स्पिन खेली नहीं गई इंडिया से, और तीनों मैच वो टीम इंडिया हारी, बुरी वाली। उसके बाद आप जाते हो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए, और वहां पर आप इतनी उंगलीबाजी करना शुरू करते हो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, हाँ, कि उसके बाद विराट कोहली भी टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेते हैं, रोहित शर्मा भी टेस्ट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। वो कि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ऑन रिकॉर्ड इंग्लैंड, क्योंकि बड़ा गैप था, जैसे अब साउथ अफ्रीका से मुंह काला कराने के बाद श्रीलंका से जाकर टेस्ट है जुलाई में, जाकर जून जुलाई में 6 महीने बाद, 6 महीने बाद, इतना ही लंबा गैप था इंग्लैंड के टेस्ट मैचेस में और ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट मैचेस में। जी। जब इतना लंबा गैप था तो आप शायद समझते वो बाकी फॉर्मेट खेल रहे थे, हो सकता है आप उनको कुछ कम्युनिकेट करते, बिल्कुल नहीं, इतनी उंगलीबाजी के दोनों ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया 3 दिन के अंदर। हाँ, उन्होंने कहा भाई हमें नहीं करना यार, प्लीज यार भाई, मेरा हो गया, मैं नहीं कर पाऊंगा यार, ये बहुत ज्यादा उंगली कर और रहा है। उसके बाद लीक पे लीक, लीक पे लीक, लीक पे लीक के भाई ओडीआई क्रिकेट में भी हमें ये दोनों नहीं चाहिए। हाँ। अगर रोहित शर्मा होंगे तो नया कप्तान जो शुभमन गिल होगा वो थोड़ा सा डरा डरा रहेगा उनके अंडर में। हाँ, अबे रोहित शर्मा के क्या 40 दांत है कि रोहित शर्मा से कौन बंदा डर रहा है भाई? यार रोहित शर्मा के मुंह से थूक निकलती है बोलते वक्त कि वो बोल रहे हैं मुंह पे थूक थूक थूक। नहीं मतलब अलग अलग, और इधर उधर अपने लोगों से कभी कुछ लीक कराया जा रहा है, कभी कुछ लीक हो रहा है। नॉन कमिटल ठीक है ना, नॉन कमिटल। अगर कर आकर कह रहे हो तू कमिटल है तेरा कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं है भाई 2027 वर्ल्ड कप तक का। कमिटेड है भाई, ये कमिटेड है, ये कमिटेड है हर उस असाइनमेंट पे जाने के लिए जो बाहर हो रहा है देश से बाहर हो रहा है। हाँ। 15 खिलाड़ी तो जा रहे हैं, मैं भी थोड़ा सा सपोर्ट स्टाफ भी जा रहा है। हाँ। एक टिकट और करा देना, एक टिकट और करा दो अगर कर साहब की एक टिकट और करा देना, अगर कर साहब भाई की। के साथ बैठ के जाऊंगा। अबे यहाँ देखना सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कौन रन मार रहा है, कौन रन नहीं मार रहा, क्या हो गया देख ले भाई। दिलीप ट्रॉफी में इंडिया ए के टूर में देख तो ले कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, पर तुझे फर्क क्या पड़ता है भाई? अगर कर भाई नहीं पड़ता। जितने भी डोमेस्टिक के परफॉर्मर है वो तो वैसे भी घुइयां ही छील रहे हैं अपने घर में वो कौन सा टीम में है? उनकी हालत भाई बिल्कुल ही कबड्डी के प्लेयर्स की तरह हो गई है। कह रहे हमें तो मौका मिलेगा नहीं। और उसके बाद भाई ऑस्ट्रेलिया वाले 3 वनडे सीरीज में पहले से ही माहौल बना दिया, ये दोनों की आखिरी वनडे सीरीज है। ये दोनों की आखिरी वनडे सीरीज है। उसमें भी आप आधी अधूरी बुमराह को नहीं खिलाते, अर्शदीप को नहीं खिलाते, आधे मैचेस में कभी कुछ करते हो कभी कुछ करते हो। हाँ। ताकि वो टीम कभी इस तरीके की इतनी स्ट्रॉन्ग टीम ही ना रहे। और ऑस्ट्रेलिया में तो भाई इन्होंने अलग ही वो लीग चला दी थी कि भाई ऑस्ट्रेलिया वालों ने वो कर दिया कि भाई ये तो ओडीआई से विराट और रोहित की रिटायरमेंट होने वाली है। विराट ने यूं कर दिया, ओहो ये तो जा रहे हैं जी, सारे के सारे इनके चपलू, जितने भी जर्नलिस्ट, जितने भी मतलब वो सारे के सारे वो सब ताले हो गया विराट कोहली का रिटायरमेंट हो गया जी। तीसरे मैच में सेंचुरी मारी रोहित ने, 50-70 मारे विराट कोहली ने, चादर मोड़कर फोल्ड करके दे दी अगर को और गंभीर साहब को कह रहे भाई ये क्या हो रहा है? बोले चादर का एक सिरा तुम पकड़ो, अब मादर चादर मोड़ो ये कर दिया उनका। लेकिन अभी भी रोहित और कोहली के साथ अभी भी बदतमीजी चल रही है। और 2027 के वर्ल्ड कप अगर वो दोनों नहीं खेलते तो उनकी फॉर्म नहीं, ये दोनों जिम्मेदार होंगे जिन्होंने उंगली कर करके पूरा सत्यानाश कर दिया, बाहर कर दिया यार उनको, मतलब खत्म कर दी उनकी गेम। दूसरी चीज पर आते हैं, मोहम्मद शमी की बेइज्जती। भाई मोहम्मद शमी कौन है? मोहम्मद शमी नहीं, वो तो इनको नहीं दिखाई दे रहा भाई, ये कह रहे हैं कौन है मोहम्मद शमी की तो बिरयानी आती है पुरानी दिल्ली में। मोहम्मद शमी को एक बॉल, रेड बॉल पकड़कर ऐसी मारनी चाहिए कि बाकी दोनों बॉल भी रेड हो जाए इनकी। कह रहा ये कूका बुरा, इनका कूका बुरा सुझा दे, इनका दोनों की बॉलें रेड बुरा सुझा दे, इनका कूका दोनों। हाँ, बोले कि अब देख रहा तू रेड बॉल नीचे झुक तू, रेड बॉल देख तू अपनी, स्नूकर बनाऊं अभी मैं रेड बॉल से।
हद हो गई यार। मोहम्मद शमी वो अगर कर कह रहा है मुझे तो आकर, पता ही नहीं, मुझे मेरे को पता- तो इंजरी की अपडेट ही नहीं है मेरे को तो ना शमी की। उनके मोहम्मद शमी की इंजरी की अबे तो तू कौन है भाई? तू पूरे टाइम पर बाहर रहेगा, तेरा तू रोमिंग लेकर पता नहीं जाता है नहीं जाता है, तेरे नंबर पे फोन कर रहे होंगे, फोन नहीं मिल रहा फोन है, नहीं मिल रहा तेरा। छोटे सेलेक्टरों का फोन आ रहा है, अरे चीफ भाई अरे इनका फोन नहीं मिल चीफ रहा भाई तो ऑस्ट्रेलिया में कंगारू देख रहे हैं उछलते हुए, हाँ। सिडनी में ओपरा देख रहे हैं, तो भाई वहाँ दुबई में यहाँ शमी भाई 7 विकेटें निकाल रहे हैं 2-2 हाँ। मैचों के अंदर, वो वहां पे वो देख रहे हैं, वो वहां सिडनी देख रहे हैं। ओपेरा हाउस बैठे हुए हैं, कह रहे हैं, हाँ। हाँ, बोले फोन यार नहीं मिल यहाँ रहा का टाइम और वहां का टाइम मैच नहीं हो रहा। है, नहीं हो रहा, मतलब यार हद कर रहे हो। उससे कह रहे हो कि तू अपनी फिटनेस प्रूव कर। वो डोमेस्टिक में जाकर पहले वो वनडे का मैच खेलता है, हाँ। फिर वो 4 दिन का खेलता है, फिर वो विकेटें भी लेता है, हर फिर वो जगह। अपनी टीम को जिताता भी है। हाँ। उसके बावजूद भी ना वनडे, ना T20, ना टेस्ट, ना इंडिया ए, कोई कोई सी भी टीम में मोहम्मद शमी नहीं है। शमी की कमी इनको महसूस नहीं हो रही, कह रहे है ही नहीं, है ही शमी कोई कमी महसूस कोई हो रही? कमी महसूस हम नहीं तो हो रही। जीते जा रहे हैं ना जी, हाँ, हम तो सब बिल्कुल अच्छे से जीत रहे हैं। हमने तो शमी- टेस्ट मैच में झंडे गाड़ दिए हैं हाँ, जी। आकाशदीप को ले लेते हैं, आकाशदीप को ले लेते हैं, खिलाएंगे उसको भी नहीं, खिलाएंगे कुलदीप को ही, कुलदीप। लेकिन आकाशदीप को ले लेते हैं। हाँ जी, लेकिन भाई अब ये जो मोहम्मद शमी के साथ कर रहे हैं, एक और बड़ा खिलाड़ी, एक और वन ऑफ द सेमी लेजेंड ऑफ द गेम, सेमी नॉट लेजेंड, लेजेंड। हाँ, 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 मतलब सेमी इन- लेजेंड तो आराम से। यार मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि मैंने खुद क्रिकेट नहीं खेला, लेकिन अगरकर और गंभीर से तो बड़े ही क्रिकेटर है मोहम्मद शमी। हाँ, ये मानो या ना मानो, मतलब गंभीर जितने कह सकता हूँ। बड़े ही है भाई। मैं शमी भाई 2015 से खेल रहा है, हाँ, ठीक है, 2015 से खेल रहा है। उसके टेस्ट मैचेस देख लो, उसकी परफॉर्मेंस देख लो, है उसका तो वैसे सही कह रहे हो। आईसीसी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देख लो। भाई वो यार ये अपना ठीक है, भाई, ठीक है, गंभीर साहब ने भी 2007 के T20 वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच, फाइनल में, हाँ, और जी फाइनल में मैन ऑफ द मैच, फाइनल मैन ऑफ द मैच तो ओडीआई वर्ल्ड कप में 2011 उसमें तो नहीं थे ना, युवराज सिंह थे, उसमें तो मैन ऑफ द मैच धोनी थे, धोनी थे, सिर्फ और एक छक्के ने मैच नहीं जीता उधर है। शायद अगर उधर शायद इरफान पठान थे मैन ऑफ द मैच। तो भाई तो ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाईएस्ट स्कोरर, लेकिन शमी भाई तो भाई अभी 2023 का वर्ल्ड कप देख लो आप, 5 मैचों में 22-24 कभी पंजा विकेटें खेल भाई। रहा खोल रहा है, कभी सत्ता खोल रहा है। हाँ भाई। लेकिन मोहम्मद शमी के साथ बदतमीजी हो रही है, ये मैं ऑन द टेबल इस बात को रखना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं गलत तरीके से उनका भाई वो रिद्धिमान साहा वाला लेवल नहीं है। और हाँ। रिद्धिमान साहा को भी राहुल द्रविड़ ने इतनी रिस्पेक्ट दी थी कि उनको फोन करके बताया था हाँ, कि यू आर नॉट इन आवर स्कीम ऑफ थिंग्स। हाँ, अगर आप में जरा सी भी शर्म है, हाँ, जरा सी भी शर्म है, और अगर आपको लगता है कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, तो ये कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। हाँ, ये नहीं बोलना चाहिए कि भाई हमें तो पता ही नहीं जी, वो हमें पता ही नहीं। नंबर 3 पर आते हैं जी। शुभमन गिल का फेवरेटिज्म। अब आप कहोगे कि शुभमन हेटर है, भाई शुभमन हेटर नहीं है। अब आप कहोगे उनकी जिसकी गर्दन में दर्द हो उसके पिछवाड़े में भी दर्द दे रहे हो आप। अरे भाई लेकिन हम शुभमन हेटर नहीं है, हम इंडिया लवर हैं भाई, हम चाहते हैं टीम इंडिया जीते हर मैच। लेकिन और शुभमन का फेवरेटिज्म इतना फेवरेटिज्म कर दोगे, इतना फेवरेटिज्म कर दोगे कि सारी टीम की ऐसी की तैसी मार दोगे भाई यार। कतई बाबर आजम बना दिया ना उसको, मतलब- उसको इतना चढ़ा दिया, इतना उसको, और वो भी कतई बाबर आजम जैसा परफॉर्मेंस देकर उसने हाँ। भी कहा कि आपने मुझे बाबर कहा, बा- लीजिए आजम वाला मैं बाबर, परफॉर्मेंस लीजिए, ले मैं बाबर। मैं बाबर, ले घंटे का किंग हो जाएगा भाई, तू प्रिंस से मैं एशिया कप में एक भी मैच में रन नहीं मारूंगा, नहीं, मैं चैंपियंस ट्रॉफी में एक मैच में रन मारूंगा बांग्लादेश के एक। खिलाफ, टोटल ठीक है। तो मैं इंग्लैंड पर जाकर रन मारूंगा, वहां पर तो केएल राहुल भी मार रहा रन, वहां पर हाँ। यशस्वी जायसवाल भी मार रहा है रन, मतलब वहां पर ऋषभ पंत ने भी एक मैच में 2 सेंचुरी मार दी थी, वहां पर रविंद्र जडेजा भी मार रहा है, वहां पर वॉशिंगटन सुंदर भी मार रहा है रन। सबने मारे भाई, अगर आपने 700 मारे तो यशस्वी के भी 500 रन थे भाई वहां पे। किसने नहीं मारे रन भाई वहां पर? जो रूट तक ने भी रन मार दिए भाई हर मैच में। जो रूट तक तू यार बाकी सबको लपेटने में आपने जो रूट को भी लपेट दिया, पर चलिए कोई बात नहीं, लपेट दिया तो लपेट दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शुभमन गिल का इतना फेवरेटिज्म भाई कि शुभमन गिल को आप लाकर T20 की टीम में बिठाकर उनको वाइस कैप्टन का तिलक लगाकर, मतलब यार आपने तो शुभमन गिल को वो बंदा बना दिया है, वो बच्चा बना दिया है हाँ। जिसकी भले ही नाक निकल रही हो पर हर घोड़ी पर उसको बिठा देते हो उसके माँ बाप। सरबाला तू ही है, या बेटा घोड़ी पे बैठ, अब डांस कर, चल बहुत बढ़िया, तू हर शादी वो में रो तू ही रहा है, नाक निकल रही है उसकी।
कि घोड़ी की सारी फोटो खराब कर रहा है, हाँ। पर तू ही है सरबाला। हाँ, तू ही बैठेगा बेटा। तो मतलब शुभमन गिल का भी वही काम कर दिया तो, भाई, उसको लाकर यशस्वी जायसवाल जो वेट कर रहा था वो वेट ही करे जा रहा है। वो तो भाई तू वेट कर, जब तक तेरा वेट नहीं बढ़ता तेरे को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई हम तो तीनों फॉर्मेट में शुभमन भाई को ही कैप्टन बनाएंगे। संजू सैमसन के खट्टे शॉट कर दिए मतलब उनका जी खट्टा कर दिया, जी खट्टा हो गया, जी भाई। खट्टा कर दिया संजू सैमसन का। हाँ। और शुभमन गिल को इतना ज्यादा कि भाई हर फॉर्मेट में इनको कप्तान में, ओडीआई का कप्तान तू ले शुभमन। भाई, अगर ओडीआई का कप्तान, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अगर क्या हो जाता अगर 2026 मिड तक, 2027 अक्टूबर नवंबर में है ना, हाँ। आपका ओडीआई वर्ल्ड कप, बिल्कुल। आपने पहले से ही सोच रखा है कि शुभमन गिल को भी बनाना है, बिल्कुल। आपको कप्तानी आगे देनी है जी। क्या अगले 1 साल तक क्या रोहित शर्मा लीड नहीं कर सकते थे? रोहित शर्मा से कम आप कप्तानी, आप उनके पीछे रहकर आप आपने क्या किया, पहले कप्तानी ली रोहित से ताकि रोहित इनसिक्योर फील करे। हाँ। ये मैसेज आपने रोहित को दिया ताकि विराट इनसिक्योर फील कर सके। हाँ। इन दोनों को इनसिक्योरिटी रहे, आपने अपने पूरे सर्कल में ये बातें निकालते रहते हो आप। हाँ। कि ये तो आखिरी टूर है, ये तो नॉन बस- कमिटल है। हाँ। तू पता नहीं कितना अगला कमिटल है? अरे और भाई मतलब रोहित शर्मा अब इसमें मार के खेले तो वो कहेंगे कि भाई रोहित नहीं, शर्मा को अब क्या- आज गंभीर से पूछ लिया किसी ने कि आपके फ्यूचर के बारे में जो हाँ। इतना वो है, उन्होंने कहा बीसीसीआई डिसाइड करेगा। तो तू कैसे डिसाइड कर रहा है रोहित और विराट के बारे में? वो तो मान ही नहीं रहा ना। तू कैसे डिसाइड कर रहा है भाई? अगर कर अगर का डिसाइड तेरा तो कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक का है, तू 2027 का कैसे डिसाइड कर रहा है? चरखे अगर कर सोच के बैठा होगा कि भाई मैं ही करूंगा, मैं ही हूँ 2027 के वर्ल्ड कप में भी, या फिर मैं तब तक इतना ऐसी एक सिचुएशन बना दूंगा हाँ। कि भाई ये लोग 2026 से पहले रिटायरमेंट ले ले। गंभीर ने बोला हुआ है, हाँ। कह रहा भाई अगर एक बाप की औलाद है तो 2026 तक इनको रिटायर करके दिखा। हाँ, ये अब हो वो सकता- नहीं होंगे रिटायर तो वो प्रूव हो जाएगा। यस इट्स अ ट्रू। लेकिन ऐसी चलिए बात नहीं अब नंबर 4 पर आते हैं। हाँ। रविचंद्रन अश्विन का रिटायरमेंट किसकी वजह से हुआ? लोग बड़ी बात करते हैं। आज गंभीर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें करी कि आप न्यूजीलैंड वाली 3-0 को साउथ अफ्रीका वाले 2-0 से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उस टीम में तो इतना सीनियर खिलाड़ी थे, इतना एक्सपीरियंस था। इस टीम में तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। आपने एक्सपीरियंस को इज्जत दी कब भाई? आप तो कह रहे हो कि भाई मेंटल टफनेस चाहिए, आपने स्किल्स चाहिए ही नहीं। आपने एक्सपीरियंस को इज्जत दी कब? जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी थे, आपने उनके पीछे एक पपलू लगाकर उसको इतना इनसिक्योर करके, उसकी बेइज्जती करके आप ऑस्ट्रेलिया लेकर गए। वहां पर आपने सबसे पहले आपने वॉशिंगटन सुंदर को खिलाया। हाँ। मैं ये कह रहा हूं, नो डिसरिस्पेक्ट टू वॉशिंगटन सुंदर, एंड ऑल्सो वॉशिंगटन सुंदर की इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ, और वॉशिंगटन सुंदर तो खेलने आया है भाई, खेलने आया भाई, आदमी वो है भाई। खिलाड़ी आया आदमी है, उसको कोई बैक करेगा तो वो खेलेगा। हाँ। लेकिन इस पूरे उसमें क्या आपने ढंग का मैनेजमेंट किया? नहीं। क्या आपने ये पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट देखा कि आपने वॉशिंगटन सुंदर हो बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं, इसको तो टेस्ट में होना चाहिए जी। वॉशिंगटन सुंदर ने इन 2 टेस्ट मैचेस में, अब मैं अगर आपसे बात करूं वॉशिंगटन सुंदर की इन 2 टेस्ट मैचेस में, आप परफॉर्मेंस बताइए। हार्मर ने कितने विकेट लिए और वॉशिंगटन सुंदर ने कितने विकेट लिए? दोनों मैच खेले ना वॉशिंगटन सुंदर तो। जी। बताओ आप बताओ नहीं बताएंगे भाई, एज ऑफ स्पिनर आप बताओ ना यार, नहीं बताई जाएंगे। बताओ आप। अरे पर भाई देखो अश्विन वो कह रहा है, मैं कैसे बताऊं? तो तो भाई वीडियो तो तू बना रहा है। हाँ कह रहा है मुझे बोलने दो। वहां सोचो गौतम गंभीर ये वीडियो देख रहा है, मैं बताता हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, कह रही है अब ये चिल्लाता रहेगा तो मैं कैसे करूंगा भाई। लेकिन मतलब कहने वाली बात यही है कि रविचंद्रन अश्विन ने जो रिटायरमेंट लिया वो इसीलिए लिया क्योंकि वो ये फालतू की ये जितनी भी जलालत है, ये जितनी भी उंगलीबाजी है, वो ये और नहीं झेलना यार वो तो चाहते। सही में ना उनको पहले टेस्ट मैच में लिया गया, वो उसी टाइम रिटायरमेंट ले रहे। रोहित हाँ। शर्मा ने कहा भाई तू रुक जा, तेरे को अगले टेस्ट में और अगले पूरी सीरीज में खिलाया जाएगा, तू हाँ। ये वाली सीरीज खेल जा हाँ। और अच्छे से ग्रेसफुली रिटायरमेंट लियो। हाँ। भाई वो एक मैच खिलाया उनको, फिर बाहर कर दिया। हाँ। जबकि ऐसा नहीं हुआ कि अश्विन ने बहुत बेकार खेला। अश्विन की परफॉर्मेंस उतना ही बेकार खेला जितना सब लोग बेकार खेल रहे थे। हाँ, सभी लोगों ने उतना सभी बेकार लोग खेला। बेकार ही खेल रहे थे उसमें। पर उसके जब बाद- रोहित शर्मा की जगह फिक्स नहीं थी 11 में, हाँ, रोहित शर्मा को भी तो रोहित शर्मा आखिरी ने- टेस्ट मैच में ड्रॉप करना पड़ा अपने आप को। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब रोहित शर्मा के आने के हिसाब से आपने जिस शुभमन गिल को ड्रॉप किया था, हाँ,
आपने तो एक सीरीज बाद उनको कप्तान बना दिया। बिल्कुल। अगर शुभमन गिल की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया थी, ठीक है इंग्लैंड में रन आ गए भाई, और इंग्लैंड में अगेन सबके ही रन आए। हाँ, ऐसा नहीं है कि शुभमन के अकेले के 700 रन है और बाकी सबसे भाई 100 रन भी नहीं लग पा रन रहे। वहां मारो ना यार, मैं ऋषभ पंत वाले रन आज भी काउंट होंगे, वो गाबा वाले रन। गाबा का शुभमन गिल का 92 रन ज्यादा काउंट होंगे वो गाबा वाले मैच में, बिल्कुल। जब किसी से रन नहीं लग रहे थे आपने वहां पर रन मारे। हाँ। यहाँ पर तो सभी लोग गंगा में हाथ धो रहे थे, आपने भी धो लिए, तो कौन सा आपकी कौन सी चरण वंदना करूं मैं। और जब भाई सब पूरा साउथ अफ्रीका मार रहा था तब हमारे इंडिया वाले नहीं मार रहे थे। कोई नहीं यहाँ मार पर के दे एक जना मारता ना, एक जना उठकर खड़ा होता 150 मारता। हाँ। एक जना उठकर खड़ा होता पुजारा की तरह, निकालता 250-300 बॉले। हाँ। खेलता, नहीं देता अपना विकेट, नहीं बनाते रन, नहीं, कुछ नहीं हुआ ना। तो बिल्कुल। भाई थोड़ा सा आप आराम करिए, ये जो जितना भी आप बातें कर रहे हो कि एक्सपीरियंस, आप दोनों ने ही, अगरकर और गंभीर दोनों ने ही एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की इज्जत यहां पर करी नहीं है। नंबर 5 पर संजू सैमसन का टॉर्चर। अरे भाई मतलब मैं सही बता रहा हूं, मुझे नहीं पता कि मलयालम में माँ बहन की गाली किस तरीके से दी जाती है, पर वो अगर वो दे रहे हैं तू सोच रहा है ना कि कैसे दी जाती है, कैसे बोलते हैं कैसे? अक्का अक्का बोलते हैं, अप्पा। अरे अक्का बोलते हैं बहन को। यार तू चुप रहे यार। मैं ये कह रहा हूँ जैसी भी दी जाती है, हाँ। अगर दे रहे हैं वो लोग तो गलत नहीं कर रहे। गौतम आज चेन्नई आएगा कर देंगे, और अब तो वैसे ही संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स आ गए। मतलब यार संजू सैमसन के साथ लिटरली एक जो टॉर्चर किया है। हाँ। कि एक खिलाड़ी जो इतने सालों के बाद जाकर उसने T20 में जगह बनाई हो, क्योंकि ऋषभ पंत नहीं थे, क्योंकि ऋषभ पंत नहीं थे जी। ऋषभ पंत अपनी वजह से भी नहीं थे, और ऋषभ पंत की फॉर्म भी T20 और वनडे में कभी भी अच्छी नहीं रही तो इस वजह से भी नहीं थे। उसने ऊपर आकर अभिषेक शर्मा के साथ एक अच्छी जोड़ी बनाई। हाँ। भाई अगर कर आते हैं भाई। संजू सैमसन को पहले हटाते हैं। हाँ। संजू सैमसन के ऊपर फ्रॉड जितेश को रखा जाता है टीम में जी, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर तो जगह है नहीं। हाँ। मिडिल ऑर्डर में जगह जाएगी तो मिडिल ऑर्डर में फिर आप कहोगे कि जितेश बेटर प्लेयर है। बिल्कुल। और जितेश कैसा प्लेयर है ये इमर्जिंग एशिया कप में हमने देख लिया। आड़े टेढ़े शॉट लगाकर तू जितेश शर्मा भाई, तुझ पे कितनी लानतें दूं भाई जितेश भाई। आप इंडिया के प्लेयर हो, गाली नहीं दे सकता, थोड़ी सी तो लानत दे सकता हूं। अरे भाई मतलब यार पाकिस्तान के बच्चों से हार रहे हो यार। पाकिस्तान के बच्चे, बांग्लादेश के बच्चे आके वो यॉर्करें मार रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रही है। और आप 32 साल का आदमी यार वहां पे खेल रहा है, कैप्टन बना हुआ है इंडिया का, सुपर ओवर में जा रहा है और वो ये कर रहा है यार। मतलब जिन लोगों की औकात यार, मतलब इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों की जिनकी औकात गाड़ी पे शीशे पे कपड़ा मारने की है यार, आप उनसे हार रहे हो यार। मतलब वो रेड लाइट पे नहीं आ जाते, हाँ, जो जबरदस्ती वो छिड़क देते हैं। वही है, मतलब आप उनसे हार रहे हो यार। हाँ। और जितेश अपने और उसके बाद ज्ञान भी पेल रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाकर, ओ लर्न हमने काफी कर लिया, लर्निंग। अबे उल्लू के चरखे, तुझे वहां लर्न करने के लिए भेजा था। हदी हो गई। वहाँ हमारी लंबी बड़ी वाली टीम जो है उसमें भी तो थी एशिया कप की टीम, वो वाली टीम जीत गई जिसमें आप एक भी मैच नहीं खेले। हाँ। लेकिन जिस टीम के आप कैप्टन थे वो सेमीफाइनल से फाइनल भी नहीं पहुंच पाई। हाँ। यार बताओ। तो ये जो संजू सैमसन का भी ये जो पूरा का पूरा टॉर्चर हुआ है उसको निकालने की भाई पूरी कोशिश है यार। और क्या है, हम कितना भी उसको शुगर कोट कर लें। हाँ। वो जितेश ना मिडिल ऑर्डर के लिए वो नहीं। भाई तुमने शुभमन गिल को डालकर उसकी जगह खाई है भाई, अगर कर भाई ये मानना पड़ेगा। वो टॉप ऑर्डर, ये अगर मगर की बात है मत कर। हाँ वो टॉप ऑर्डर का बंदा है, वो टॉप ऑर्डर में ही तो बढ़िया खेलेगा ना यार। और ये करने से वो बंदा भी तो इनसिक्योर बैठा है यार, पता नहीं अब अगले मैच में मुझे कहां रखे जाएगा। और उसको कभी 5 पर कभी 3 पर, हाँ सारी पोजीशन ट्राई करूंगा। हाँ तू ओपनिंग नहीं करेगा क्योंकि वहां तो शुभमन गिल खेलेगा। तो ये नंबर 6 सारी पोजीशन ट्राई करने का एक नया सुख, चरम सुख मिल रहा है इनको। हाँ। पता नहीं कौन सा वाइब्रेटर लगा कर आए हैं कि पोजीशन चेंज करता हूँ। आज मैं नई पोजीशन, आज मैं ऐसे खड़ा हो जाऊंगा आज मैं। अबे भाई, और जहां पोजीशन आपने चेंज करी, हाँ कहना नहीं चाहिए लेकिन पिलाई आपकी हुई, फट गए। पिलाई आपकी हुई, पोजीशन इधर से उधर हुई नहीं, हाँ फट गई। ओमान के खिलाफ 11वें नंबर पर सूर्या आएंगे, हाँ। पूरा ऊपर नीचे सब कुछ कर दिया जाएगा। एक बार को लगा ओमान आपको ऊपर नीचे कर देगा, भाई करने वाला था वो तो एंड के अर्शदीप के ओवर नहीं बचाया, वो बचे गए। जो श्रीलंका के खिलाफ निशांका ने निशान ही मार दिए थे आपके कहां पर। वो निशान आज तक लाल हो रखे हैं।
वो तो सुपर ओवर में वो मैच बच गया। हाँ मतलब हर जगह यार जहां मिलती है इनकी ग्रैंड मस्ती खत्म नहीं हो रही भाई। हो के ही नहीं दे पता रही नहीं भाई। कौन सा कीड़ा है भाई, मुझे बताओ, कमेंट में लिखकर बताओ कि ये कान में कौन सा कीड़ा है इनके जो कि जिसमें ये पोजीशनें चेंज करते रहते हैं, कभी जो- इस करवट कभी उस करवट। रुक ही नहीं रहा है भाई वो मतलब कीड़ा। दुनिया उल्लू की पट्टी है कि भाई लोगों की हर टीम में एक स्लॉट्स होते हैं, समझ में आता है भाई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड आपने बीच Combination। में किसी को ऊपर नीचे कर दिया, आपने देखा कि ये स्पिन बढ़िया खेलता है, हाँ। आपने उसको भेज दिया। तो वो 4 वाला 3 पे आता है और 3 वाला 4 पे आता है, इतना इतना ही होता है बस। 7 वाला 3 पर, 7 आज वाला- तू जाएगा। 7 वाला 3 पर, 3 हाँ। वाला 8 पर। आज ये बताइए किसकी ये बताइए ये किसकी संजू की। आज संजू 3 पर, ये बताइए किसकी, ये हो गई रिंकू की। रिंकू 5 पर जाएगा। अरे गलत, 5 पर तो रिंकू जाता है, दोबारा होगा। रिंकू किस पर जाएगा? ये इस पे 2 पे। 2 पे। अबे यार हद ही कर रखी है भाई। मतलब यार पोजीशनिंग का आपने तो क्रिकेट का पूरा मजा ही लूट लिया है आपने, हद ही कर रहे ये हो। वो ताश से हो रही है, या डाइस फेंक रहे हैं, या पीठ पे कर रही है, टिप टॉप कर रहे हैं। टिप टॉप कर रहे टिप टॉप में जो जीता हाँ। वो खेलेगा आज पहले। उसके अलावा अब आते हैं नंबर 7 पर। 6 हो गए, 6 हो गए। नंबर 7 है हर्षित राणा के साथ प्यार। हर्षित राणा का फेवरेटिज्म, अब यार अब इस बात को भी कॉल आउट करना पड़ेगा। हाँ। भाई फेवरेटिज्म है तो है, भाई ये मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आंख बंद कर लूं तो भी दिख जा रहा है। भाई मन, हाँ यार, मतलब नहीं तो जब तक अगरकर और वो नहीं थे, गंभीर नहीं थे, तो क्या किसी को हर्षित राणा नजर ही नहीं आ रहा था? नहीं, और अगर वो इतना बड़ा लेजेंड खिलाड़ी और आपको लग रहा है वो हार्दिक पांड्या है, तो हम क्या अंधे हैं? हमें पता नहीं लग रहा कि वो है कि नहीं है? भाई वो खेल रहा है ना IPL। और गौतम भाई ये ना बकवास जो है ना, ये किसी और के लिए रखना, लेकिन ये सामने बिल्कुल साफ साफ बात है। हर्षित राणा IPL में कोलकाता वाला, जब IPL में पिछले साल रिटेंशन वाली चीज चल रही थी, हाँ। उससे पहले टीम में था, टीम की प्लेइंग 11 में खेलने वाला था, उसको प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया गया, वो अनकैप्ड रह गया। हाँ। अनकैप्ड में 4 करोड़ में रिटेन किया। हाँ। ये कहानी किसी से छुपी हुई नहीं है। हाँ, और आप सोच रहे हो कि नहीं भाई ये तो ऐसे ये ही तो हुआ मुझे था। ही पता है और किसी को नहीं पता। ये तो अपॉर्चुनिटी थी। हाँ। ये तो ये हाँ। सबको पता है ये कहानी, कि यहाँ पर एक फेवर वो कोलकाता नाइट राइडर्स को, वो शाहरुख खान को वो दिया गया था। बिल्कुल दिया पर गया। चलो, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता टीम इंडिया की हेल्थ पर वो फर्क दिया गया था, वो बात हटा देते। लेकिन उसका फेवर भाई वो हर्षित राणा आज तक ले रहा है आज भाई। तक? वो कह रहा है 4 करोड़ में गया था ना, अब 4 करोड़ गेम खेलूंगा मैं। 4 करोड़ गेम खिलाओगे आप उसको? तब तक टेस्ट नहीं में रुकूंगा। भी खिलाओगे? पर्थ में उसने ट्रेविस हेड का विकेट ले लिया, वो इतनी बड़ी बात हो गई कि पता नहीं उसको आज तक आप मौके, उसकी जगह आपने अर्शदीप की कन्नी कर दी यार। भाई अर्शदीप को मौका ही नहीं मिला। पूरी टीम का क्या तबाही मचा रखी है भाई यार, सही हद हो गई। सही मतलब में भाई। कितनी बार यार मजाक में कितना ले यार। मतलब आप देख लो तब से लेकर आज तक सिर्फ मजे में ही, चलो हंसी मजाक में ये बात बोल दी, ये हर्षित कर राणा, दिया, वो हर्षित कर राणा। दिया कि यार चलो नहीं चलो इस तरीके से कर लेते हैं। पर सच्चाई तो है यार, उस हर्षित राणा के लिए आपने अर्शदीप सिंह के कॉन्फिडेंस की मां बहन कर दी यार। गला घोट दिया है भाई अर्शदीप सिंह के, भाई पूरे कॉन्फिडेंस का, पूरी गेम का। कि यार और- मेरे को 2 फास्ट बॉलर खिलाने हैं, तो बुमराह को तो मैं हटा नहीं पाऊंगा, हाँ। हर्षित राणा को घुसा देता हूं। हाँ। उसके लिए चाहे अर्शदीप की कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी देनी पड़े। और क्या अर्शदीप और हर्षित राणा की बैटिंग में मुझे लग रहा है 19-20 से ऊपर का फर्क नहीं होगा। जस्ट अर्शदीप बिकॉज इज अ सरदार आपने झटका कर दिया। हर्षित राणा हलाल है। नहीं हलाल तो टीम इंडिया हो रही है ना। हाँ, हलाल टीम इंडिया हो रही है भाई, इस चक्कर में कि नहीं खिलाएंगे भाई। शिवम दुबे से पहला ओवर कराना पड़ रहा था एशिया कप के फाइनल में, वहां भी आपसे अर्शदीप नहीं खिलाया गया। मतलब कुछ भी आप कर रहे हैं भाई ये। अर्शदीप को नहीं, पर फिर उसके बाद जब हुआ, जब लगी, जब मुंह तक आ गई, हाँ। तब आपको अर्शदीप को खिलाना पड़ा। और फिर बिल्कुल। अर्शदीप ने फिर बताया भी कि उसको क्यों खिलाना चाहिए। कि भाई हाँ, मैं पहले ओवर में विकेट निकालता हूँ आज भी, ये किसी को मेरी बॉल पड़नी नहीं आ रही है मतलब अभी यार इतने साल बाद भी। जुम्मा 2-3 साल में जो आदमी 100 से ज्यादा T20 में विकेट ले गया हो, हाँ। जो इसने बुमराह को सरपास कर दिया हो, सही बात। आपने उसको बेंच कर दिया क्योंकि मुझे हर्षित राणा में कुछ दिखाई देता है। हाँ, क्योंकि हर्षित राणा 6 नंबर पे स्लॉट करूंगा ना मैं। हर्षित राणा क्योंकि 2 चौके मारेगा उस हारे हुए कॉज में। हाँ। जब 80 रन बनाने होंगे, पूरी टीम के खुल चुके होंगे, 15 बॉलों में 80 जब बनाने। 110 पर ऑल आउट हो रही होगी टीम, तो अब हमारी टीम 125 पर ऑल आउट होगी, फाइटिंग स्कोर हो जाएगा जी। हाँ जी। यानी क्या बदतमीजी है यार, थोड़ा सा क्या लॉजिक क्या है भाई। पर भाई प्यार है, लॉजिक तो है नहीं इसमें, हर चीज में लॉजिक थोड़ी लगाते हैं भाई जी। अब आते हैं नंबर 8 के ऊपर, जी। ऑलराउंडर्स इन टेस्ट।
यार टेस्ट को तो आपने टेस्ट बोले, ये टेस्ट है, इसमें एक्सपेरिमेंट कर, टेस्ट क्यों रख रहे हो? हाँ, एक्सपेरिमेंट रखो ना उसका नाम। टेस्ट नहीं है वो टेस्ट हो ही नहीं रहा ना किसी का। आपको तो रिजल्ट पता है, आपने भाई अक्षर पटेल को बाहर करके नीतीश कुमार रेड्डी ले आया और आपने चल बोला अक्षर भाई पटेल पर तो बाद में आएंगे, अक्षर पटेल एक अलग केस स्टडी है। हाँ, पर मैं अगर ऑलराउंडर की बात करूं तो तुम्हारी नीतीश बात को कुमार बिना रेड्डी काटते लाए। हुए, नीतीश कुमार रेड्डी, मैं हाँ। कह रहा हूं वॉशिंगटन। वो- मुझे एक बात बता, हाँ, ये दोनों मैच हम हार गए जी, हम, ये दोनों हाँ। मैच, ये दोनों टेस्ट मैच हमारा सूपड़ा साफ हो गया। हाँ, मुझे ये बता कि तुझे पता चला कि वॉशिंगटन सुंदर क्या नंबर 3 पर खिलाने लायक बैट्समैन है या नहीं है? हाँ। कैसे पता चला? दूसरे मैच में तो खिलाया नहीं उसे। नहीं, पर पहले जहां खिलाया दोनों पारियों में बढ़िया खिला वो। एक ही मैच में, एक ही मैच जिस में। मैच में इंडिया 125 भी नहीं चेज कर पाई, उसमें तू कह रहा है कि बहुत बढ़िया खेला वो। मतलब घटियों में बढ़िया खेला ना वो। अंधों में काना राजा हुआ वो। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर आप एक कन्विक्शन है आपको, हाँ, मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं कि तेरे को कन्विक्शन है कि ये आदमी जो ऑलराउंडर है, ये बैट से और बॉल से दोनों से कंट्रीब्यूट कर सकता है, जी। तो तू क्या करेगा? तू उसे मौका देगा बैटिंग और बॉलिंग में, या तू दोनों ही मौके उससे छीन लेगा? अगर मैं गौतम गंभीर हूँ। नीतीश रेड्डी टीम में, अब नीतीश रेड्डी पे सब दुनिया चढ़ रही है, हम भी चढ़ रहे हैं कि नीतीश रेड्डी ने वो पर्थ की सेंचुरी का कोटा, उसके बाद कुछ नहीं किया, लगा लिया जमाल घोटा। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि नीतीश रेड्डी को जब मैच में खिलाया, कौन से नंबर पर उसको बैटिंग के लिए भेजा, और जब उसको बॉलिंग दी तो कितने ओवर दिए उसको? उसका टेस्ट कहां हुआ? 4 ओवर डलवाकर आपने कहा बेटा तुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, 4 ओवर टोटल पूरे मैच में भाई, जहां कम से कम 200 ओवर फेंक लिए, वहां टोटल 9 फेंके। अगर नीतीश रेड्डी को आगे कभी टेस्ट मैच खेलने का मौका नहीं मिलता, और अगर मैं नीतीश रेड्डी होता, तो मैं भाई नाराज होता इस बात पर कि भाई आपने मुझे मौका कब दिया? चौथे 5वें पर आने का आपने मौका कब दिया? आप मेरे को कभी 8वें पर भेज रहे हो, कभी 9वें पर भेज रहे हो यार। पर आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए ना यार। फ्लेक्सिबल भैंस की आज जिम्नास्टिक खेल रहा है क्या वो? आपको फ्लेक्सिबल, आपको जब बैट पकड़ाया जाए तो आपको बॉल डालनी आनी चाहिए, जब आपको बॉल पकड़ाई जाए इतना ही फ्लेक्सिबल करना है तो रामदेव जी को बना दो ना कोच। रामदेव जी बटरफ्लाई कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं शॉट मारूंगा, बटरफ्लाई करता पैर है। मोड़कर यूं सिर पर मैं कह रहा हूँ रामदेव जी को बना दो, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए तो। हाँ भाई, फ्लेक्सिबल में तो आपको रामदेव जी को लाना पड़ेगा, योगा करवानी पड़ेगी। मतलब यार हद ही हो गई यार। मतलब ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर नंबर 3 पर बैटिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मुझे नहीं पता चला। हाँ, वॉशिंगटन सुंदर क्या आपके फ्रंट लाइन ऑफ स्पिनर हैं, ये मुझे पता चल गया कि वो नहीं है, वो सपोर्टिंग कास्ट वाले आदमी चलो सपोर्टिंग है, लेकिन वो फिर भी मतलब 20-25 ओवर डाल सकते हैं। वो 25 ओवर डाल सकते हैं। हाँ, अगर विकेट से परचेज अगर नहीं है, हाँ, तो लेकिन भाई इसी विकेट पर साइमन हार्मर जैसा आदमी इतने विकेट ले गया, जो कि 6-7 टेस्ट ही खेला हुआ है साउथ अफ्रीका के लिए टोटल। मुत्थु स्वामी विकेट ले गया, लेकिन इनसे नहीं निकले, ये आउट नहीं कर पाए। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो आपको इनकी बॉलिंग का भी अंदाजा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ जडेजा ने फिर भी सबसे ज्यादा विकेट लिए ना। आपको जडेजा की बॉलिंग इंडियन पिचेस पर जो हमेशा से बात होती थी कि बहुत खतरनाक होती है, वो आपने यहाँ पर भी देख ली कि अभी भी अगर विकेट नहीं गिरे तो सबसे ज्यादा विकेट जडेजा नहीं लिए। लेकिन वॉशिंगटन 4 जडेजा के। अब मैं ये कह रहा हूं नीतीश कुमार रेड्डी का ना तो बैटिंग आप टेस्ट कर पाए, ना बॉलिंग टेस्ट कर पाए। उसको बेचारे को वेस्ट इंडीज के टेस्ट में भी उतार दिया था, वहां पर भी आपने बॉलिंग नहीं दी थी। यहां पर भी नहीं दी है। अब कल को फिर उसको ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के टूर पर ले जाना, वहां पर जी हमें एक ऑलराउंडर चाहिए जो कि बॉलिंग भी कर सके, वो वहां पर भी वो चांटे खाएगा, और फिर आप उसके बाद कहोगे कि जी ये चला नहीं, ये ढंग के ऑलराउंडर नहीं आ रहे। तो आपने क्या किया है? ये पूरा ऑलराउंडर टेस्ट में ऑलराउंडर बनाकर आपने इसका भांग भगोना बना दिया है। ये क्या है ये? यार मुझे लग रहा है पांड्या तभी पांड्या बना जब उसको कंसिस्टेंटली मौके मिले। हाँ, कि पांड्या को बोल दिया भाई अच्छा तू नहीं चल रहा तू खेलेगा, तू ही है 6 नंबर का बंदा, तू ही मारेगा। वो तो उसकी पीठ ने साथ नहीं दिया, नहीं तो भाई पांड्या को मौके पूरे मिले, और भाई उसी जगह पे मिले। हाँ, 6 नंबर का बल्लेबाज है, तू 6 पे ही खेलेगा भाई। तो मतलब इतना पागलपन थोड़ी चल रहा था कि कोई भी कभी भी कोई भी बल्ला उठाकर जो आगे पहुंच जाएगा वो निकल जाएगा बस। जिसको जगह मिल गई वो गाड़ी पार्क कर दे। हद ही हो गई यार। भाई मैंने ग्लोव पहन लिए, मैं करूंगा। मैं रेस लग रही है सबके पहले, कह रहे कौन जो सबसे पहले पैड अप हो जाएगा वो जाएगा पहले। तो चलो अब 8 चीजों की बात हो गई, अब 9वीं चीज पर आता हूं जो रोका था आपको।
हाँ। अक्षर पटेल के साथ क्या 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 ज्यादती क्या ये वो कर रहे हैं, फन क्या कर रहे हैं अक्षर पटेल के साथ? क्या रे यार, अक्षर पटेल ना भोला है, इंग्लिश थोड़ी कम आती है उसको, इसलिए उसको ठीक से नहीं खिला सकते। नहीं, वही अक्षर पटेल भाई, उस अक्षर पटेल को जो आपको T20 वर्ल्ड कप 2024 जिताने में हाँ जिन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी, लोग जी। कहेंगे कि वो हरवाने हरवाने तक भी उन्हीं गई। की भूमिका थी, ठीक है, क्लासन लेकिन से 3 छक्के 4 छक्के खाने के लिए। पर मेरा ये कहना है कि अगर वो अक्ष- 40 रन नहीं मारते आके भाई हाँ। तेज स्पीड पे, कोहली के साथ पार्टनरशिप नहीं करते, तो वो 15 रन 24 रन खाने की उनकी वो नौबत बचते ही नहीं नहीं, आती। बचते हाँ। नहीं। अक्षर पटेल की इस बढ़िया परफॉर्मेंस के लिए आपने उनको वाइस कैप्टन बनाया था T20 टीम का। जी फिर आपने शुभमन गिल के आते के साथ ही वो मेरा प्यारा बेटा आ गया, हाँ। इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ। अक्षर पटेल टीम में होते, अब T20 टीम में वो वाइस कैप्टन नहीं रहे, वनडे की टीम में या तो वो होंगे या रविंद्र जडेजा होंगे। जी और टेस्ट क्रिकेट में क्योंकि मैं ऑलरेडी इतने सारे ऑलराउंडर खिला रहा हूं, तो अक्षर पटेल की जगह नहीं तो बनती। कुर्बानी सबसे पहले भाई, मतलब जहां कुर्बानी की बारी आती है कि भाई कोई प्लेयर चेंज करके किसी को फिट करना है, हाँ। चलो अक्षर को बाहर कर देते हैं। अरे ऐसी सिचुएशन में मैं हमेशा आगे कैसे आ क्योंकि जाता हूँ अक्षर भाई। पटेल कह रहे हैं कि भाई तू गोट है, यू आर हाँ। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हाँ उसको लगा वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल बोल, टाइम, बोला नहीं, नहीं तू गोट है, गोट है, तेरी बकरी। कुर्बानी देनी पड़ेगी। तू बकरी है तू बेटे। बकरी है, तेरी कुर्बानी देते हैं। हाँ मतलब उस आदमी का, जो आदमी अपनी बैटिंग और बॉलिंग दोनों से इंप्रेस करता फील्डिंग हुआ आ से रहा है, भी। फील्डिंग से इंप्रेस करता हुआ आ रहा है, हाँ उसको प्रमोशन देने की जगह, उसका एक स्लॉट बनाने की जगह, उसके साथ भी तू आज नंबर, हमारे ना बीच में लेफ्ट हैंडर कम हो रहे हैं, हाँ तू चल। जाएगा नंबर 4 भाई पर। अक्षर के साथ तो सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है, अक्षर से ज्यादा कोई बंदा नहीं होगा जो ऑलमोस्ट हर पोजीशन। भाई चप्पलों की जगह उसको रोलर स्केट्स दे रखे हैं, वो हाँ। यूं ही कर रहा है, हाँ यूं। भाई 8 7 6 5 4 3 2 कुछ भी करवा रहे हो यार अक्षर पटेल से कहीं पे तुम। भी आएगा भाई तू। मतलब उसका बिल्कुल अच्छे खासे आदमी का, उसका करियर की ऐसी की तैसी मार देंगे ये दोनों मिलकर, कर दिया भाई, क्योंकि 32 साल का हो गया क्योंकि वो। कोई क्लैरिटी तो है नहीं भाई। हाँ जी। और अब मैं आ रहा हूं 10वें और बड़े टॉपिक के ऊपर, जो कि थोड़ा सा रिलेटेड है टेस्ट मैचेस से लेकर। बिल्कुल। ये तो अभी तक की जो आग थी, ये तो जब से ये दोनों आए हैं और दोनों ने बर्बाद किया है वो थी। जी पर मैं 10वें पॉइंट पर आना चाहता हूं, ये सरफराज खान, ये अभिमन्यु ईश्वरन, इनका करना क्या है? ये बढ़िया रणजी खेलो बेटा तुम। ये रणजी खेलते हैं, शाबाश, रणजी शाबाश। से दिलीप, दिलीप से रणजी, रणजी से दिलीप, दिलीप से रणजी। सईद मुश्ताक चली जाना। सैयद मुश्ताक बीच में अगर मन विजय करे, हजारे भी हो जाए। विजय हजारे भी बेटा खेल कर देखो। शाबाश शाबाश। मतलब यार हद कर रहे हो आप। ये कह रहे हो कि डोमेस्टिक में जो रन मार रहा है आप उसको कोई इंसेंटिव नहीं। सरफराज जब आए थे, सरफराज की क्या गलती है? या तो आप बताओ कि आपने देखा कि सरफराज कुछ कर रहे थे ऐसा जो कि आप बिल्कुल आपत्तिजनक था। कहानी ये भी करते हैं कि सरफराज चीजें लीक कर रहा था, जो गंभीर बोल रहे थे वो सरफराज ने लीक करी। चलो मैं ये कह रहा हूं ये उसकी सजा है। आपने ईशान किशन का करियर बर्बाद किया है भाई, आप सरफराज खान का करियर बर्बाद कर रहे हो। अभिमन्यु ईश्वरन को मौका नहीं मिल रहा, वो भी एक दूसरे यही हो जाएंगे विमेन्स टीम के कोच। हाँ भाई, मतलब 8000 से ऊपर रन है भाई अभिमन्यु ईश्वरन के, 48 की एवरेज से भाई फर्स्ट क्लास में। बताइए भाई सरफराज खान की 63 की एवरेज है यार, और करीब 5000 रन है भाई। बाबा इंद्रजीत, चलो ये तो थोड़ी उम्र इनकी ज्यादा हो गई है, लेकिन जगदीशन है भाई, इनके भी 4000 रन है, 48 की एवरेज है। ऋतुराज गायकवाड़ की 46 की एवरेज है। ये सब लोग को बिल्कुल इग्नोर, ये सब लोग इग्नोर हैं, ये है ही नहीं, हमको दिख ही नहीं रहे जी। खेल रहे हैं नीतीश रेड्डी। नीतीश कुमार क्या एवरेज है उनकी, जरा बताना मेरे को। मेरे ख्याल से 28। नहीं मैं आपसे नहीं कह रहा, मैं लोगों से कह रहा हूँ, मुझे पता है उनकी एवरेज। नहीं सॉरी 28 ज्यादा बोल दिया भाई। हाँ 24। बताइए, बहुत शानदार। 24 की एवरेज है, 36 मैचों में 1300 रन है टोटल। क्या एवरेज है उन भाई साहब की जो नंबर 3 पर खेल रहे हैं हमारी तरफ से? इनकी साई सुदर्शन की, अब भी बता देता हूँ, साई सुदर्शन। मतलब साई सुदर्शन को खिला लिया, आईपीएल टैलेंट को खिला लिया, सब लोगों को खिला लिया, थोड़ी देर में शिवम दुबे को भी मौका मिल जाएगा टेस्ट क्रिकेट में। 38 की एवरेज है, ठीक है, मतलब यार 40 से ऊपर नहीं जा रहे भाई। हाँ, और ये जिनकी 50-50 60-60 है, उनको आपने कहा अच्छा ये तो है ही नहीं, ये कौन है, जे कहो बे। मतलब यार समझ में, अभी भी एक और खिलाड़ी अभी टीम के अंदर, ध्रुव जुरेल को आप खिला रहे हो। हाँ ठीक है, ध्रुव जुरेल, अब ध्रुव जुरेल आपको इतना पसंद आ गया,
आपने उसको वनडे की टीम में भी डाल दिया। जी, ध्रुव जुरेल अब पक्का मुंडा हो मैं गया। आपसे ये पूछ रहा हूं, जिस वनडे की टीम में अभी जो वनडे खेले जाने हैं, जिस वनडे की टीम में कप्तान केएल राहुल विकेट कीपर हैं, जी, ऋषभ पंत विकेट कीपर हैं, हाँ, और वहां जो पर प्लेइंग 11 में खेलने वाले जन हैं दोनों, वहां पर ध्रुव जुरेल क्या कर रहे हैं? ये प्लेइंग 11 में होंगे, आप देख लेना। हद ही है यार, मतलब हद मचा रखी है सारे फॉर्मेट्स में अपनी अपनी चलाना, और फिर उसके बाद ये बात करना कि नहीं जी हमने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ, बड़ा अच्छा, हम तो सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप कुछ भी बोलकर निकल जाते हो भाई, और प्रेस और कॉन्फ्रेंस में कोई उल्टा जवाब तो कर ही नहीं सकता कोई ना। उल्टा, और कोई उल्टा सवाल भी नहीं करता। आज हाँ। उल्टा सवाल किया है एक गौतम गंभीर से कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या कहते हो, हाँ। तो आप उनका जवाब ऐसा था कि सामने कुछ होता पत्थर वत्थर वो फेंक के ही मार देते। हाँ, फुल ठीक है गुस्से ना? हो गए, फुल गुस्से। मेरी कैप्टनसी के अंडर जीते हैं भाई, मेरी कोचिंग के, मेरी कोचिंग के अंडर जीते हैं, ना। मतलब मेरी कैप्टनसी के अंदर केकेआर जीती थी, केकेआर जीती, वो भी बता ही देते। वो भी बताई 2 देते मिनट भाई। और चलते तो वो भी बता ही देते। हाँ, अगर कर से पूछो, नहीं जी शुभमन गिल को तो मौका के संजू सैमसन को क्यों नीचे किया गया है, हाँ। संजू सैमसन तो क्यों ऐसा वो है भाई, संजू सैमसन को इसलिए मौका मिला क्योंकि शुभमन गिल नहीं खेल रहा था। तो अच्छा, तो भाई यशस्वी जायसवाल को क्यों नहीं मौका मिला? क्योंकि शुभमन गिल खेल रहा है, वो तो उससे भी पहले खेल रहा था। हाँ। पर आपने, अब आप अवॉइड कर देते हो ऐसे सवालों को। शमी के ऊपर आपसे पूछा गया, ओ वहां पर आप गए एनडीटीवी के उसमें समिट में, हाँ। वहां पर जाकर आपने बात बोल दी, नहीं अच्छा ऐसा है, मैं बात करूंगा अगर ऐसा है कुछ तो। भाई कहां, कौन सा कम्युनिकेशन है? नो कम्युनिकेशन, बताओ ना यार। मोहम्मद शमी के साथ आप बदतमीजी कर रहे हो, तो भैया ये तो 10 चीजें हैं। मैं सॉरी कहना चाहूंगा लोगों से जिन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि हंसी मजाक होगी, चुटकुले होंगे, लेकिन भाई अब हंसी नहीं हो रही। हाँ। हमारा मजाक बन गया है भाई, मजाक पूरी टीम का मजाक बन गया, पूरी क्रिकेट का मजाक बना पड़ा है यार आज की, मतलब जिस तरीके से 3-0 हो गया, एशेज में जाकर 4-1 हो गया, एशेज कह रहा हूं ऑस्ट्रेलिया में जाकर बीजीटी में बेइज्जती हो गई, 4-1 हो गया, ये 3-1 हो गया, वहां पर भी एशेज ही हो गई हमारी। यहाँ पर सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट में हम अच्छा खेल रहे हैं, उसमें हम तालियां बजा रहे हैं, उसमें हम साथ भी दे रहे हैं आपका, हाँ। सब बहुत बढ़िया है, पर सब कुछ भुला दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है यार, इंडियन क्रिकेट इस टाइम पर जो ये 10 पॉइंट मैंने जो बताए हैं, इन 10 पॉइंट में पिछला लगभग 1 साल का जो टेन्योर है वो छुपा हुआ है यार। हाँ। इंडियन क्रिकेट ज्यादा पीसफुल थी। आप ट्रांजिशन की बात करते हो, आपने ट्रांजिशन किया है, ये आपने जबरदस्ती का ट्रांजिशन किया भाई। ये ट्रांजिशन की मुझे लग रहा है बहुत ग्रेजुअल ट्रांजिशन की जरूरत थी, और आपने एकदम कि भाई अब बस सब बदल दो, सब बदल कर दो, दूंगा, सब हटा पलट दो। दूंगा। और भाई जब पिछली बार ट्रांजिशन ऐसा हुआ था तो वो धोनी ने किया था, और जब वो धोनी ने किया था तो भाई हम वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद हम टेस्ट के अंदर भाई नंबर 1 थे, ओडीआई के अंदर नंबर 1 थे, T20 के अंदर नंबर 1 थे। तब या तो आप धोनी जैसा काम करो है कि भाई हम हर जगह जा रहे हैं वहां जीत रहे हैं, नहीं तो आप भाई बिल्कुल ओके कर दो जी। नहीं, और ये ट्रांजिशन के नाम पर भाई ये कौन सा ट्रांजिशन, मुझे बताओ 40 साल का हो गया था क्या विराट कोहली? हाँ, 40 के हो जाएंगे रोहित शर्मा 2027 तक। हाँ, अभी तो नहीं है। अब तेरा भरोसा है कि तू होगा या नहीं होगा 2027 तक? भरोसा है किसी का? ना। हद ही कर रहे हो यार। पर मतलब मैं तो आज काफी दुखी हूं, तो हमने सोचा था कि आज जो रोस्ट करेंगे, लोग बड़ा कहते हैं कि क्रिकेट नॉलेज से आप दूर रहा करो, हाँ। लेकिन भाई ये 10 चीजें हैं जो दुखदाई चीजें हैं, गिनानी पड़ेगी, इसलिए गिनानी पड़ेंगी। और अब कोई भी कहे कि नेगेटिव पीआर हो रहा है, एजेंडा है, घुसा ले अपनी पिछवाड़े में। भाई एजेंडा इसलिए है क्योंकि इंडियन क्रिकेट को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। आप जानना चाहते हो एजेंडा क्या है? एजेंडा ये है कि हमारा चैनल क्रिकेट की वजह से चलता है। हाँ। एजेंडा ये है कि अगर इंडियन क्रिकेट बेकार हो जाएगा, इंडियन क्रिकेट अगर ढंग का नहीं रहेगा, तो लोगों का क्रिकेट से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। जैसे धीरे धीरे हॉकी से इंटरेस्ट खत्म हो गया इंडिया का, हाँ। इतने सारे ओलंपिक्स में गोल्ड लाने के बावजूद, मतलब मेजर ध्यानचंद जी थे भाई, वो बिल्कुल सब लोग हॉकी के दीवाने हुआ करते थे, और हॉकी क्रिकेट से बड़ा गेम था भाई। लेकिन आज की तारीख में कोई हॉकी की बात नहीं करता, क्योंकि हॉकी का स्टैंडर्ड डाउन हो गया। हाँ जी। क्रिकेट का अगर स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा तो ये हमारे करियर के लिए भी, अगर आपको ये जानना है कि हमारा एजेंडा क्या है, हमारा एजेंडा ये है कि इंडियन क्रिकेट को सफर होते हुए देख नहीं सकते जी। इंडियन क्रिकेट को सफर होना हमारा पार्ट भी है, हमारा दिल भी है, हमारी नौकरी भी है, आप जो भी कुछ कहो वो सब कुछ है। इसलिए 2 लोगों के दिमाग पर, और फितूरी दिमाग पर, ऐसे दिमाग पर जो कहीं से कनेक्टेड नहीं है, हाँ इस दिमाग पर, इस चीज के ऊपर अगर कोई चीज ऐसी दिखाई देंगी तो भैया उसको कॉल आउट किया जाएगा। आप उसको एजेंडा कहो,
आप उसको गेंडा कहो, आप उसको टेंडा कहो, आप उसको बबूमा कहो, हाँ। जो भी आपको कहना है आप कहो, लेकिन सच्चाई ये है कि हम इस तरीके का रोस्ट लाएंगे जब जब हम पूरी दुनिया को रोस्ट कर देंगे, आग लगा देंगे पूरी दुनिया में इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। हाँ जी। लेकिन अगर यहीं पर बैठे हुए हैं भस्मासुर कुछ जो इंडियन क्रिकेट को भस्म कर रहे हैं, तो हाँ। भाई आपको क्यों छोड़ा जाएगा? बिल्कुल, और जब भाई इंडिया जीतती है तो हम सामने वाले को करते हैं ना रोस्ट। किसको नहीं भिड़ छोड़ा गए हमने? हम पाकिस्तानियों से, हाँ, भिड़ यूएई गए। वालों से। हाँ भाई, जो आ रहा था उसको उल्टा सुना रहे उसको थे, उल्टा सुना पजामे दिया। उतार दिए उन सबके। लेकिन इंडिया के लिए किया क्योंकि इंडिया बढ़िया कर रही थी, और उस टाइम इंडिया नहीं करती तो इंडिया को भी करते भाई। इंडिया को भी मतलब हम भाई, जबरदस्ती नहीं चाट सकते खराब भाई। खराब पीआर थोड़ी कर रहे हैं यार तुम्हारा। यार खराब परफॉर्मेंस होगी तो बुरा ही बोला जाएगा, कि खराब कोई बात- परफॉर्मेंस। कोई बात नहीं बेटा, ओ, अगली बार सब हो जाएगा। गेम में तो हार जीत लगी रह जाती है, हम पाकिस्तानी नहीं हैं। हाँ, जीत चाहिए हमें। हाँ, हम हार नहीं बैठ जीत- सकते भाई 5 साल हार पुरानी जीत पे। लगी नहीं रहती, हमें जीत की आदत लगी रहती है। वो जीत की आदत होनी चाहिए, जो जीत की आदत हमने इस टीम में देखी है। बिल्कुल। जो जीत की आदत हमने रोहित शर्मा की कप्तानी में देखी है, जो जीत की आदत हमने विराट कोहली की कप्तानी में देखी है, हाँ जी। जो जीत की जो खुशबू हमने अंडर राहुल द्रविड़ देखी है, हाँ, जो जीत की खुशबू हमने अंडर रवि शास्त्री देखी है, शास्त्री जी। तो भैया वो जीत की खुशबू हमें अभी भी चाहिए। अब अगर हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं जिनके अलग ही थॉट्स है, अलग ही तरीके की क्रिकेट चल रही है, जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है, तो कॉल आउट किया जाएगा। और मैं- चला लो माई वे और दी हाईवे। हाँ, कर लो आप, कर जो- लो। जो और कुछ तो करना ये है भी कर लो। हमारा वे है भाई। अब आप बताओ कि इन 10 चीजों के अलावा अगर आप हमारी किसी भी बात से असहमत हो, हाँ। तो भाई आप कमेंट सेक्शन में लिख दो। और अगर आपको लगता है इन 10 बातों के अलावा और 5 बातें हैं जिन पर हमने कम पेला, हाँ, वो भी लिख आप दो। बताओ और पेलेंगे। अगले वीडियो में हम और पेलेंगे 1 घंटे इनको। तक। मतलब यार, मतलब आज आग तो लगी हुई है, मैं सही बता रहा हूँ। 2-3 दिन से एक्टिंग कर रहा था कि नहीं नहीं चलो 2-0 हो जाएगा साउथ अफ्रीका से, हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर ये दिल है में वो है। मुझे लग रहा था शायद ड्रॉ हो जाएगा। तेरा तो दिल भी कतई फैन हो रहा। पर चलिए, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैन रस्तोगी मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।